स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हमें स्टेटमेंट अगर हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन है वो हाफ द स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो उसकी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ क्या होगी। सबसे पहले तो ऐसे करते हैं कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ की जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, हम देखते हैं डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हमने किसके लिए निकाली थी, वेव पार्टिकल डुअलिटी की जब हमने बात की थी तो हमारे पास डी ब्रोगलीज एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, जो लुई डी ब्रोगली ने प्रेजेंट किया था, कि जो कि हमारे पास यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया जिसमें हम देखते हैं कि वेवलेंथ फाइंड करने के लिए डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, तो इसके लिए इक्वल्स होती है एच प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम वी, यानी कि मास और वेलोसिटी। ठीक है, किसकी, उस पार्टिकल की जिसके, या उस सब्सटेंस की, या उस मैटर की जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर डाटा में हम देखें तो हमें एक चीज यहाँ मेंशन की गई है कि हाफ द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हाफ द स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल है, ये यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये किस तरह मूव कर रहा है, ये हाफ द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास होती है, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास होती है सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम ये इसकी यहाँ पे वैल्यू ले आए। ठीक है, ये हमारे पास होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आ गई स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर इसको मैं हाफ कर दूं, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, जब डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो उसके बाद क्या होगा, इस पूरे को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर ले आए हैं और हम देखें इसमें 3 एक्सपोनेंशियल 8 लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 एक्सपोनेंशियल 8, 1.5। ठीक है, पॉइंट है ये बीच में, 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये c/2 किया है हमने, यानी कि हमने स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइडेड बाय 2 किया है। इसके लिए हम एक अलग हम इसके लिए यहाँ पे लिख लेंगे और इसको हम v से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसके अलग से कर लेंगे, यानी कि v से। तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई जो कि हाफ द स्पीड ऑफ लाइट है। इस तरह से हमने अपना डाटा में से एक चीज तो निकाल ली। अब उसके अलावा देखें बाकी चीजें क्या है, एच है जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी हमारे पास, हम नाम से ही पता चल रहा है ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट किस तरह का है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है कि क्या होती है इसकी वैल्यू होती है एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल्स टू 6.626 एक्सपोनेंशियल -34 जूल्स सेकेंड। जूल्स सेकेंड इसका यूनिट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं एम है जो कि हमने कहा था मैस है उस मैटर का जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वो मैटर है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैस आ जाएगा और वो भी हमें मालूम है। ठीक है, हम पहले डिटरमिन कर चुके हैं इसका मैस, तो वो कितना है हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 जो कि मैस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका मैस आ गया इलेक्ट्रॉन का। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, और किस तरह से प्लेस करेंगे, यहाँ पर हम ला लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू का साइन, देन हमारे पास एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से हम एच की वैल्यू नीचे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, हमने कॉपी कर ली यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड आ गया, और उसके बाद क्या है, एम की वैल्यू है, एम की वैल्यू हम यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर से हमने ली एम की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट में करके लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। वी क्या है, हाफ द स्पीड ऑफ लाइट थी जो कि हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, 1.5 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली और यहाँ पर इसको ले आए और हमने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रही है मैथ्स के साथ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर हम दोबारा से लेके आएंगे अपना, और यहाँ पर हम देख लेते हैं वैल्यूज क्या है। सबसे पहले 6.626, ठीक है, एक्सपोनेंशियल -34 ये आ गया। ये किससे डिवाइड हो रहा है, 9.1 एक्सपोनेंशियल, ठीक है, -31 इससे किया हमने। ठीक है, एक और चीज भी डिवाइड हो रही है और वो क्या है, 1.5 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे 1.5 एक्सपोनेंशियल 8। ठीक है, इससे हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.85 एक्सपोनेंशियल -12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू, यानी कि वेवलेंथ हमारे पास क्या आई है, हम यहाँ पर लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12
और ये क्या है, ये हमारे पास है मीटर्स में, ठीक है। अच्छा, ये मीटर्स कैसे आए हैं, चलिए इसको हम अभी, हमें नहीं पता कि मीटर्स में नहीं, हमें क्योंकि हमने तो अभी इस तरह लिखा है ना कि वेवलेंथ है, तो डेफिनेटली वेवलेंथ मीटर्स में सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह आनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह होता है। इस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर जूल सेकेंड है, ठीक है, ऊपर जूल सेकंड है, ये जूल सेकंड आ गया। अब जूल सेकंड क्या होता है, जूल्स होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन क्या होता है हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर को मैं इस तरह लिखूंगी -2 करके, ठीक है। और मीटर के साथ, और यहाँ पे आ जाएगा जूल से तो न्यूटन मीटर, ये न्यूटन हो गया, ये मीटर आ गया, और उसके बाद ये सेकेंड आ गया, ठीक है। अब डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करूंगी मैं, किलोग्राम है, किलोग्राम से डिवाइड किया, और क्या चीज है, मीटर है, ठीक है, और पर सेकेंड है, पर सेकेंड के लिए मैं इस तरह से लिख दूंगी, ठीक है। इस तरह लिख दिया, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल, मीटर मीटर से कैंसिल, ठीक है। एक सेकंड ऊपर ही सेकंड से कैंसिल, और एक सेकंड इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकंड इनवर्स, ये भी कैंसिल। एक मीटर बच गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर्स, ठीक है। इस तरह से आ गया। तो अब देखें एक्सपोनेंशियल -12 मीटर्स, ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाली जो चीज है ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं पीकोमीटर, ठीक है। पीकोमीटर कहते हैं इसको, पीकोमीटर। तो हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पीकोमीटर, जिसके लिए हम पीएम लिखते हैं, तो हम यहाँ पर इसके लिए ये भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, चलें 4.85 पीकोमीटर पीएम, जिसके लिए आ गया, ठीक है। ये डिब्रोगलीज इक्वेशन, डिब्रोगलीज वेवलेंथ निकल आई। अच्छा, फर्स्ट करें इसको मुझे एंगस्ट्रॉम में लिखना हो, ठीक है। तो वो किस तरह से लिखेंगे हम, वो भी देख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए इसके लिए क्या करना होगा, एक्सपोनेंशियल -12 है ना, तो इसको हम इसके कुछ पॉइंट्स पीछे की तरफ मूव करेंगे, यानी अगर मैं क्या करूं, 0.0485, ठीक है, ये किया, तो देखिए इंटू 10⁻⁻12 -10 आ जाएगा, क्यों, इस वजह से यहाँ से मैंने 2 पॉइंट्स पीछे की तरफ मूव करे, ठीक है। तो ये -10 बन जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट डेसिमल को अपने लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर, तो ये आ जाएगा मीटर्स, ठीक है। अब ये देखिए इंटू 10⁻10 मीटर्स, ये क्या कहलाता है, ये एंगस्ट्रॉम कहलाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0485, और ये आ गया एंगस्ट्रॉम, जिसके लिए ये सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। ये इस तरह से ए के ऊपर इस तरह सर्कल। उसके बाद हम देख लेते हैं, हम इसको नैनोमीटर में अगर निकालना चाहें, ठीक है, हम यहाँ पर इसको नैनोमीटर में भी निकालने के लिए ट्राई कर सकते हैं। किस तरह से, हम डेसिमल को एक और लेफ्ट साइड पे, मजीद लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, एक पॉइंट और इस तरफ को ले जाएं, तो ये -10 से -9 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 0.00485 एक्सपोनेंशियल -9 मीटर्स, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल -9 मीटर्स को अगर हम देखें, यानी इतने पार्ट को देखें, तो ये नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास क्या बन गया, 0.00485 नैनोमीटर्स, ठीक है, इस तरह से आ गई। तो हमने डिब्रोगलीज वेवलेंथ कैलकुलेट की है अपने न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, और हमने देखा कि उसको हम पिकोमीटर में किस तरह से लिखा, एंगस्ट्रॉम में किस तरह से लिखा, नैनोमीटर में किस तरह से लिखा है, और हमने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किया।